नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन बोलो, एक ही बात है। फाइन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? इट्स अ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। क्या है ये? इट्स अ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। कोई बताएगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ में क्या होता है? उसमें हम रेट को इक्वेट करते हैं किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ। क्लियर? यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे हम करते हैं कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स विद रेट कांस्टेंट। आर वी क्लियर? यहाँ पे हम क्या करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ में? इट्स एन एक्सप्रेशन इन विच वी इक्वेट या वी क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स विद रेट कांस्टेंट। आप जहाँ पे भी देखोगे ना रेट लॉ, जब हम ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, आप देखोगे वहाँ पे उस इक्वेशन में क्या क्या होगा? एक तो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा? टाइम का रिलेशन होगा और साथ में रेट कांस्टेंट होगा। क्लियर है ना? तो इट्स एन एक्सप्रेशन दैट इक्वेट्स कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स विद किसके साथ? रेट कांस्टेंट के साथ। क्लियर है ना? और ये हर एक ऑर्डर के लिए डिफरेंट होता है। फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस वी हैव डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस we have different integrated rate expressions. क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? जैसे हमारे पास जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन विल बी डिफरेंट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट विल बी डिफरेंट, सेकंड ऑर्डर के लिए इट विल बी डिफरेंट। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है, एक है जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बट यू विल बी एबल टू डिराइव इट फॉर थर्ड। जो भी पूछा जाएगा आप लोग कर सकते हो, उतना टफ है नहीं है। एग्जाम में जीरो या फर्स्ट का आएगा। क्लियर? विल स्टार्ट विद द फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप फर्स्ट लिखोगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक समझ आया या आई नीड टू एक्सप्लेन इट अ बिट लाउड? इज इट क्लियर? इट्स अगेन ए रेट लॉ, बट यहाँ पे रिलेशन किस किस के बीच में होगा? कंसंट्रेशन, टाइम और रेट कांस्टेंट के बीच में। रेट लॉ में हमने क्या किया था? डिफरेंशियल रेट लॉ में वहां पे हमने डिफरेंशियल रेट को किसके साथ इक्वेट किया था? कंसंट्रेशन के साथ, और वहां पे रेट कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस किया था हमने। क्लियर है ना? वहां पे हमने रेट और कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप बताया था। यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स विद रेट कांस्टेंट। क्लियर है ना? डन। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम किसका? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वी नो रेट लॉ में क्या होगा? अगर हम इसका रेट लॉ लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या के इंटू कंसंट्रेशन रेज्ड पावर जीरो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ इज समथिंग लाइक दिस। इज इट क्लियर? ये किया है, ये देखा है कभी? इट्स द रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है ना? तो रेट को हम कैसे लिखते हैं? सपोज हमारे पास है रिएक्शन आर गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा रेट में डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। क्लियर है ना? और साथ में एक नेगेटिव साइन भी होगा। इजंट इट? क्यों? मैंने आप बताओ, वाई इज दिस नेगेटिव साइन देयर? क्योंकि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, हमने रिएक्टेंट लिया है ना, तो कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई द साइन एग्जिस्ट्स हियर। फाइन। तो यहाँ पे के कंसंट्रेशन रेज्ड पावर जीरो विल बी वन ओनली। क्लियर है ना? उसके बाद क्या करो? dt को इधर शिफ्ट करो और माइनस को भी इधर शिफ्ट करो, ये बन जाएगा डी आर इज इक्वल के डी टी, और यहाँ पे माइनस साइन। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इंटीग्रल फॉर्म लिखना है, इसका इंटीग्रेशन यूज करना है, दैट्स व्हाई वी आर ब्रेकिंग डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तब जाके क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, और एक माइनस साइन है यहाँ पे। क्लियर? ये चीज़ पता है इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑपरेटर आपस में इन्वर्स होते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में इन्वर्स होते हैं, अगर ये एक जगह पे होते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर है ना? या फिर ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर।
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है ये, तो ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर। क्लियर, माइनस के कांस्टेंट है तो के बाहर आएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी किसके बराबर होगा, टी के बराबर। अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन के बाद क्या किया जाता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं, पता है ना ये चीज़। क्लियर, उसके बाद क्या करोगे, अब हमें इस आई का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, ये है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इसका डन। उसके बाद आई का वैल्यू फाइंड करेंगे, आई का वैल्यू हम फाइंड करेंगे इनिशियल वैल्यूज से। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y वी यूज इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज में क्या होगा, जब आपका टाइम 0 होगा उस टाइम पे आपको रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन पता होगा, है ना। क्यों क्यों पता होगा वो, बिकॉज एट स्टार्टिंग हमें पता है हमने कितना अमाउंट ऐड किया है किसी भी कंटेनर में। क्लियर है ना। तो एट टाइम t इज इक्वल 0, सपोज कंसंट्रेशन जो r का है वो है r0। आर वी क्लियर, बिकॉज जब स्टार्ट कर रहे हो ना आप रिएक्शन, यू नो द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन सबको पता होती है। क्लियर, डन। तो पुट करो ये वैल्यूज इसमें, पुट दिस वैल्यूज इन फर्स्ट, सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या बनेगा, r के बदले क्या आएगा, r0 इज इक्वल टी के बदले क्या आएगा, 0। t 0 का मतलब आपने रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं की है। क्लियर, प्लस i, तो i किसके बराबर आ गया यहाँ पे, r0 के बराबर। क्लियर, अब ये जो r0 है इसको वापस पुट करो किसमें, फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई के बदले क्या आएगा, r0। ठीक है, अब r0 को उधर शिफ्ट करो या इसी को इधर शिफ्ट करो, के टी को उधर शिफ्ट करो, तो ये बन जाएगा के टी इज इक्वल टू r0 माइनस r। ठीक है, उसके बाद आप टाइम को इधर रख सकते हो, के को इधर रख सकते हो, लेट्स पुट के हेयर, और टी इधर शिफ्ट करो, ये कुछ ऐसा दिखेगा, के इज इक्वल टू r0 माइनस r डिवाइडेड बाई टी। दिस विल बी द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, आप चेक करो इसमें क्या क्या है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में क्या क्या होता है इसमें, कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स, कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज द, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने रेट जो आपने पढ़ा ना, रेट लॉ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ क्या होता है, रेट इज इक्वल के इंटू कंसंट्रेशन रेज्ड पावर 0। उसके बाद रेट को लिखा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल रेट लॉ में, तो दिस इज डी आर बाई डी टी इज इक्वल के। उसके बाद फर्दर प्रोसीड करने पे आपको ये इंटीग्रेशन फाइनल ये बन जाता है। इज इट क्लियर, कहीं पे दिक्कत तो नहीं है किसी को, इंटीग्रेशन क्लियर है ना सबको। ठीक है, यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू से इस आई का वैल्यू फाइंड किया। आई क्या है यहाँ पे, प्लीज राइट द वैल्यूज, लाइक जो एंड पे आपने ये वैल्यूज यूज किया ना, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, ये टाइम है। क्लियर, और r0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, r क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t। आर वी क्लियर, ठीक है। यू प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपको लास्ट पे ये जो भी वैल्यूज है इसमें जो भी एब्रिविएशंस यूज किए हैं उसका फुल फॉर्म लिखना होता है। आर वी क्लियर नाउ, फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, लेट्स पुट अ होमवर्क फॉर यू, होमवर्क नहीं क्लास वर्क। नाउ द राइट वाला नहीं मिला सर। प्लीज हैव अ लुक हियर। अब हमें क्या बताना है, सेकंड इसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, लेकिन किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर, प्लीज हैव अ लुक, यू विल टेक द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, सपोज ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट्स, तो इसका रेट लॉ अगर आप लिखोगे तो वो किसके बराबर आएगा, रेट इज इक्वल के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर रेज्ड पावर 1। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, डी आर बाई डी टी इज इक्वल के इंटू आर, आर इधर शिफ्ट करो, डी टी उधर शिफ्ट कर दो और माइनस भी उधर शिफ्ट करो, ये बन जाएगा डी आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फाइन। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर
इज इक्वल माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इज इट क्लियर? फाइन। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स किसके बराबर होता है? लॉन ऑफ एक्स। लॉग नहीं है ये, नेचुरल लॉग है, लॉन ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा लॉन ऑफ आर इज इक्वल माइनस के, इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑपरेटर कट होगा तो ये बन जाएगा के टी प्लस आई। क्लियर? तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आई का वैल्यू फाइंड करना है। आई का वैल्यू फाइंड कैसे करोगे? अगेन इनिशियल वैल्यूज से। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज क्या होंगे? किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ये समझ आया है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम किसी को? प्लीज डू टेल मी राइट नाउ। एनीवन प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, तो इनिशियल वैल्यूज क्या होंगे? टाइम 0 है तो आपका आर किस में कन्वर्ट होगा? आर नॉट में। क्लियर है ना? फाइन। तो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वो क्या बनेगा? लॉन ऑफ आर 0, क्योंकि आर के बदले आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? आर 0 इज इक्वल माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो आई किसके बराबर आएगा? लॉन ऑफ आर 0। क्लियर है ना? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या बनेगा? लॉन ऑफ आर इज इक्वल माइनस के टी प्लस लॉन ऑफ आर नॉट। ठीक है, तो क्या करोगे? के टी को उधर शिफ्ट करो, बाकी इधर शिफ्ट करो। के टी इधर आएगा, लॉन ऑफ आर 0 माइनस लॉन ऑफ आर। तो ये बन जाएगा के टी का माइनस, ये इधर शिफ्ट हो रहा है ना एल एच एस साइड से। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? लॉन ऑफ एक्स माइनस लॉन ऑफ वाई, वो किसके बराबर होता है? लेट मी चेक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखना कैसे फाइनली। ठीक है, लॉन ऑफ एक्स माइनस लॉन ऑफ वाई किसके बराबर होता है? लॉन ऑफ एक्स बाई वाई। तो आई कैन राइट लाइक दिस, के टी इज इक्वल लॉन ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। इजंट इट? पढ़ा है ये फॉर्मूला? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई वो किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ एक्स बाई, या लॉग एम माइनस लॉग एन वो लॉग ऑफ एम बाई एन के बराबर होता है। पढ़ा है ना? तो सेम लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन वो किसके बराबर आएगा? लॉग एम बाई एन। तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल या के इज इक्वल 1 बाई टी लॉन ऑफ आर 0 डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है ना? यहाँ पे नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को लॉग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? एनीवन? नेचुरल लॉग को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये लॉग नहीं है ना एक्चुअल लॉग, इट्स नेचुरल लॉग। वी मल्टीप्लाई 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ आर 0 डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर वी क्लियर? डन विद दिस? जीरो ऑर्डर का क्या था? के इज इक्वल क्या है वो? आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। ये था जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। ठीक है ना? आर वी डन विद दिस? लिखो ये इन केस यू वांट टू राइट। हमें बनाना है ग्राफ, प्लीज हैव अ लुक। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। क्लियर? कोई कांस्टेंट वगैरह लाइन यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाना, तो डेफिनेटली क्या होगा? ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। क्लियर है ना? हैव अ लुक हियर। इन केस अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन याद है तो वो कुछ ऐसा हमने लिखा था, आर 0 माइनस आर डिवाइडेड बाई टी, यही लिखा था। अब आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना है? इस आर और इस टी के बीच में। क्लियर है ना? यही है ना? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा, के टी इज इक्वल टू आर 0 माइनस आर। ठीक है, इस आर को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, के टी को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। आर इज इक्वल टू आर 0 माइनस के टी। आर वी क्लियर? डन। अब उसके बाद फिर से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ मैं। माइनस के टी मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस आर 0 बाद में लिख रहा हूँ। क्लियर? हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस लाइन इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन
बट यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेप्ट इसका 0 होगा। आई विल मेक अंडरस्टैंड यू कि ये y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी क्या होता है। सपोज हमें x और y के बीच में ग्राफ बनाना है, ये x है और ये y है, क्लियर। यहाँ पे लाइन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन विल गो लाइक दिस, ठीक है। ये जो c आपने लिखा है यहाँ पे, ये है y का वैल्यू, क्लियर है ना। यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा, c, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, क्लियर है ना। पूरी लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये m जो होता है ना, m होता है स्लोप। आर वी क्लियर, इंटरसेप्ट भी समझा दिया, स्लोप भी समझा दिया। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ये करो कंपेयर, तो y क्या होगा यहाँ पे, r, m क्या होगा, माइनस के, क्लियर। यहाँ पे आपका m प्लस था, पॉजिटिव था, तो लाइन ऐसे जा रही थी। अगर m नेगेटिव होता है तो लाइन गोज लाइक दिस। आर वी क्लियर, जब स्लोप नेगेटिव होता है ना तो लाइन डिक्रीजिंग होती है। आर वी क्लियर, बिना वहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये है जब आपका m नेगेटिव होगा, माइनस m। आर वी क्लियर नाउ, फाइन। तो m आपका क्या है, माइनस की, x क्या है आपका t, और इंटरसेप्ट क्या है r 0, क्लियर है ना, फाइन। इस केस में ये वाला पॉइंट आपका होता है y इज इक्वल c यहाँ पे, क्लियर है ना। बाकी आपका एज इट इज। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x एक्सिस में क्या रखोगे आप, टाइम, y एक्सिस में क्या रखोगे, कंसंट्रेशन, क्लियर। उसके बाद माइनस के है, तो लाइन गोज लाइक दिस, क्लियर है ना, लाइन ऐसे डिक्रीजिंग बनेगी। और ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसमें x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा c, और वो c कितना है, r0, ठीक है ना। दैट मीन्स एट टाइम t इज इक्वल 0 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज r0, और विद टाइम क्या हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप m इज इक्वल माइनस के। द लाइन विल प्रोसीड, कहाँ तक जाएगा हमें उसका इशू नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर कि ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा। आर वी क्लियर, दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स। डन विद दिस, समझ आया ये, क्लियर। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट। ये आपको याद रखना, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये होता है ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई प्रॉब्लम है, एट लीस्ट यू मस्ट नो इट, मैथ्स वाले 1D 2D में पढ़ा होगा 11th में, अगर नहीं पढ़ा है तो ये सब याद रखो। आर वी क्लियर नाउ, शैल वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट। हाँ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, आप लोग बोल रहे थे ये कांस्टेंट जाएगा, अकल नहीं आप लोगों के पास। कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता है, जो आप वो कांस्टेंट बोल रहे हैं वो रेट है। आप लोगों ने बोला था ना स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो रेट होता है, वो कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। थोड़ा दिमाग यूज किया करो। विद टाइम डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, कैसे डिक्रीज होगा वो फिर ग्राफ से आप देखोगे। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट। कोई क्वेश्चन है किसी को, एनीवन, ठीक है, ये सब लिखा। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर reaction, draw the graph between log of r versus t, ट्राई करो। क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन सिंगल एंटिटी नहीं है, उसके साथ लॉग भी है। ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द सेम अप्रोच, there's nothing new। हैव अ लुक हियर, ग्राफ बनाना है हमें किसके बीच में, log r और t के बीच में। तो इस इक्वेशन को क्या करोगे आप, रीअरेंज करोगे टू गेट log r एंड t। लेट्स डू दिस। वी नो k इज इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ
r0 माइनस log ऑफ r, कैन आई राइट लाइक दिस, है ना? ये log ऑफ m बाई n है, मैंने लिखा log ऑफ m माइनस log ऑफ n, क्लियर? उसके बाद मैं क्या करूँ, t को इधर शिफ्ट करूँ, डिवाइड बाई 2.303, t इसको मल्टीप्लाई किया, 2.303 डिवाइड किया, तो यहाँ से क्या बचा RHS में, log ऑफ r0 माइनस log ऑफ r, log ऑफ r को इधर शिफ्ट करो, बाकी इधर शिफ्ट करो, ये बन जाएगा log ऑफ r इज इक्वल माइनस k डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस log ऑफ r0, ठीक है? उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, सिंपल। कौन है? शौकत सर, ठीक है। तो ये y, m, x और c, क्लियर? यहाँ पे m डिक्रीजिंग है, क्लियर है, नेगेटिव स्लोप है, तो ये कुछ ऐसा आएगा ग्राफ, ठीक है? यहाँ पे इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, इट विल बी log ऑफ r0, ठीक है ना, r0। स्लोप क्या होगा इसका, m इज इक्वल माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303, ये आपका t है एक्स एक्सिस में और ये है log r y एक्सिस में, क्लियर है ना? डन। तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा इसका भी, फाइन। बाकी ग्राफ्स नोट से चेक कर लेना, एंजॉय योर क्लास।